समास। क्या नाम है? समास। सम समम इति समासः। संस्कृत में कहा जाता है सम समम इति समासः, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ दीजिए। दो अलग अलग पद है, उसको आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो नया पद बनता है उसी पद को हम क्या कहते हैं? समास। समास कहते हैं। आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए समास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग समास को बहुत कम समय में, मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंतर्गत पूरा समास खत्म कर लेंगे, और उससे समास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी सर। आपको करना क्या है कि समास का मतलब पहले समझ गए कि दो या दो से अधिक पदों को जब आपस में जोड़ देंगे तो वही जो जुड़ाव होगा उसी जुड़ाव को हम बोलते हैं समास। ठीक है। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला होता है तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, और आखिरी है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। एग्जाम में क्या होगा, आपको कोई एक शब्द दे देगा, एक पद दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा समास है। तो हम आपको सारा समास एकदम ट्रिक से बता रहे हैं। ट्रिक पकड़िएगा, समास पकड़ में आ जाएगा। जैसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को संस्कृत में पहचानने के लिए कहते हैं उत्तर पद प्रधान इति तत्पुरुषः समासः। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और साधारण अर्थ में समझिए, कोई भी एक जो समास का टर्म दिया होगा उसको तोड़िएगा, और तोड़ने के बाद यदि बीच में का मिले, क्या मिले? का, तो समझिएगा वो तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र। तो बीच में देखिए का आया, जैसे ही का आ जाए वह आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। समझ में आया? तत्पुरुष पकड़ने के लिए क्या करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद यदि क्या आ जाए? का, तो वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। जैसे राजमहल, तोड़िए, राजा का महल, राजा का महल, ये भी कौन समास हो जाएगा? रसगुल्ला, तो रस का गुल्ला, रस है और वो गोल गोल है, उसी को क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। तो बीच में देखिए कावड़ आया, जैसे ही का शब्द आ जाए वह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझे? दूसरा समास है द्वंद्व समास। चार्थे द्वंद्वः। क्या बोलते हैं? चार्थे द्वंद्वः, मतलब वह समास जिसको तोड़ने के बाद कहीं पे भी और लिखा हुआ मिले, अथवा हाइफन दिया हुआ मिले, ऐसे इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन।
ये दोनों शब्द रहे तो आप समझिएगा वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। या तो और रहेगा या तो हाइफन। एकदम 90% द्वंद्व समास को आप हाइफन से पकड़ लीजिए। 4 थे द्वंद्व। द्वंद्व समास की पहचान च अर्थ होता है, मतलब जहां और लिखा हुआ रहे। क्या लिखा हुआ रहे? और या क्या रहे? जैसे रात डैश दिन, रात दिन, दाल भात, भैया भाभी। तो जहां पे हाइफन, यही वाला बस देखना। ये जैसे ही मिल गया फटाक से कौन सा समास? दूसरा समझ गए? संख्या पूर्वो इति द्विगुः। संख्या पूर्वो इति द्विगुः वह समास जिसका पहला पद संख्या बोधक हो। कौन बोधक हो? संख्या बोधक। अर्थात जब पहला जो शब्द होगा वो किसी संख्या को बताए तो वह कौन सा समास होता है? जैसे त्रिभुवन, पहला वर्ड क्या है? त्रि माने क्या होता है? संख्या बताया। कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? द्विगु। बोलिए द्विगु। त्रिभुज, पहला शब्द त्रि है तो त्रि संख्या है, संख्या है तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु। द्रि नहीं, द्विगु। हाँ, द्विगु समास। समझ में आया? आप बोलते हैं पंचवटी, पहला वर्ड क्या है? पंच। संख्या है, जैसे ही संख्या होगा कौन सा समास होगा? पकड़ में आएगा द्विगु। सिर्फ तरीका याद रखिएगा, सब समास पकड़ में आ जाएगा एकदम ट्रिक से। बहुत बेस्ट ट्रिक है समास पहचानने के लिए। अगला है कर्मधारय समास। पहला पद गुण या रंग बोधक होना चाहिए। पहला शब्द जो पहला वर्ड होगा या तो गुण बताएगा या तो क्या बताएगा? रंग। जैसे नील कमल, तो कमल का रंग कैसा है? नीला। तो वो कौन सा समास? कर्मधारय। कौन सा समास बोलेंगे? कर्मधारय। कर्मधारय। पहला शब्द गुण बताए तो गुण जैसे ही आएगा वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। समझ में आया? तो कर्मधारय समास का जो पहला शब्द होता है वो क्या बताता है? गुण बताता है, रंग बताता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका नहीं, पहले तो नीलकंठ का। नील कमल, वह कमल जिसका रंग कैसा हो? नीला। तो नीला तो रंग बता रहा है, जैसे ही रंग बताएगा वो कर्मधारय हो जाएगा। नीलकंठ, कंठ जिसका नीला है तो वो भी कर्मधारय है। लेकिन उसको एक और समास भी हम कह सकते हैं, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ का मतलब भगवान शिव होते हैं। अभी हम लोग बहुब्रीहि पर फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कर्मधारय में सबसे पहला वर्ड आप पकड़िएगा जहां पे गुण बता दे या रंग बता दे, वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। अगला क्या है? अव्ययी भाव समास। प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए। प्रथम पद क्या होना चाहिए? या तो अव्यय या तो उपसर्ग। संस्कृत में मुख्यतः 22 उपसर्ग होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये सब वर्ड जहां पे मिला आप समझिए वो कौन सा समास है? अव्ययी समास। हम लिख देते हैं सारा वर्ड। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वि, आ, नी, दुष, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये सब वर्ड जहां आपको मिला समझ जाइए
वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। जिसका पहला जो वर्ड है वो अव्यय को बताए या किसी न किसी उपसर्ग का बोध कराए, वह हमारा अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। समझ में आया? इसका पहला पद अव्यय होगा। कौन क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा। बुझ गए? अब आखिरी जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान इति बहुब्रीहि समासः। इसको बोलते हैं अन्य अर्थ। कैसा अर्थ? अन्य अर्थ। हम बोलें कुछ और उसका अर्थ निकले कुछ और। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तुम्हारा पेट लंबा है, बड़ा है, तो तुमको भी लंबोदर बोला जाएगा क्या? लंबोदर गणेश को बोलते हैं। दशानन, तो दस है आनन जिसका, तो दशानन हम कह रहे हैं, इसका मतलब जिसका माथा दष्ट है। तो आप 10 गो मुड़ी लगा लेंगे तो आप भी दशानन हो जाएंगे। दशानन रावण हूं मैं। दशानन कौन है? रावण को दशानन बोलते हैं। कहानी समझे? तो वैसा शब्द, वैसा समास जिसमें कहें कुछ और अर्थ कुछ और निकले, किसी और के बारे में कहा जाए। जैसे बिना पानी, आप हाथ में आप बीना ले लीजिएगा तो आप भी सरस्वती बन जाइएगा। तो बीना पानी किसके लिए यूज होता है? सरस्वती के लिए। तो इसलिए ऐसे समास को हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। उसमें अन्य अर्थ निकलता है। बात समझ में आया? इसी के साथ आपका समास टॉपिक खत्म। बुझे?